हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइवर फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक ऑप्टिमाइज्ड गिग बना सकते हैं और इस सीरीज में हम एक एक करके सब चीज़ों पे डीपली बात करेंगे, जैसे कि गिग टाइटल, सर्च टैग्स, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, गिग इमेजेस और बाकी सब। गिग बनाने में जितनी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ यूज होगी वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपको मैं सब कुछ डीपली बताना चाह रहा हूँ, तो गिग बनाने के प्रोसेस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर पार्ट में आपको इस स्टेप पे डीपली इनसाइट्स पता चलेंगे जो कि आपको पहले पता नहीं थे। इसीलिए गिग क्रिएट करने की किसी भी वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। गिग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है कीवर्ड रिसर्च से। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करके अपने लिए ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमारे गिग रैंक भी हो सके और जहां हमें ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी हो। इस वीडियो में मैं वो कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। कीवर्ड रिसर्च करके आपने एक फाइल प्रिपेयर कर लेनी है जिसमें आपने सब कीवर्ड्स लिखे होंगे और ये भी लिखा होगा कि इस कीवर्ड में क्या कंपटीशन है, मतलब कि उसमें कितनी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। और देन उनमें से कुछ कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, मतलब कि जहां आप अपने गिग को रैंक करना चाहते हो और उसी को सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट है और इसमें मैंने ईच कीवर्ड के आगे उसका कंपटीशन भी लिखा हुआ है कि इसमें कितनी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। ये सभी कीवर्ड्स हम गिग प्रोसेस में कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, लेकिन गिग बनाने में मुझे सबसे पहले चाहिए गिग टाइटल। और ये इतने सारे कीवर्ड्स हम टाइटल में तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यहाँ से वो वाले कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे जहाँ कंपटीशन कम हो, ताकि हमारी गिग वहाँ पे रैंक हो सके और जहाँ पे बायर्स भी हो। तो इन कीवर्ड्स में से मैं कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग, रिक्रिएट लोगो, रीड्रा लोगो और कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने 33 कीवर्ड्स में से फिलहाल 4 कीवर्ड्स चूज कर लिए हैं। अब हम एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं और इससे एक अच्छा सा टाइटल बनाते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपकी गिग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्क्रिप्शन या फिर गिग इमेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके गिग का टाइटल होता है। इसीलिए गिग टाइटल की एसईओ करना सबसे मेन चीज है। कभी भी आप बिना कुछ सोचे समझे या जान छुड़वाने के लिए अपना टाइटल नहीं लिखो, पूरी रिसर्च करो और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके एक गिग बनाओ। इसका बाद में आपको रिवार्ड भी मिलेगा। अगर आप जान छुड़वाओगे तो गिग बना के बैठ जाओगे और कोई भी इंप्रेशंस, क्लिक्स या फिर ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इसीलिए जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आपने भी इन स्टेप्स को फॉलो करना है। टाइटल बनाते वक्त हमने स्मार्टली अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है कि एक सेंटेंस भी बन जाए और कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई विल रीड्रॉ, रिक्रिएट लोगो और कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर बाय मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। अब इस टाइटल का अगर हम ब्रेक डाउन करें कि हमने इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तो हमने इसमें जो डायरेक्ट कीवर्ड ऐड किए हैं वो है रिक्रिएट लोगो, कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर और मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। ये 3 तो हमारे डायरेक्ट कीवर्ड्स बन रहे हैं और कुछ इनडायरेक्ट कीवर्ड्स भी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, जो कि हैं वेक्टर ट्रेसिंग, कन्वर्ट टू वेक्टर, वेक्टर लोगो, लोगो ट्रेसिंग, रिक्रिएट इमेज, इमेज टू वेक्टर, लोगो टू वेक्टर, रीड्रा लोगो, रीड्रा इमेज, रीड्रा वेक्टर और लोगो टू वेक्टर। मतलब कि इनडायरेक्टली हमारे टाइटल में जो भी वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर भी कीवर्ड्स बना रहे हैं और उन कीवर्ड्स में भी हमारी गिग कहीं ना कहीं दिखेगी। जिन कीवर्ड्स में कंपटीशन लो होगा वहाँ हमारी गिग ऊपर दिखेगी और जिन कीवर्ड्स में कंपटीशन हाई होगा वहाँ में भी हमारी गिग नेक्स्ट पेजेस में दिखे। तो इस तरह फाइनली हमने एक गिग टाइटल बना लिया है। अब हम गिग क्रिएट करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे और अब हमने यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे टाइटल लिखते हो वो आपकी गिग का यूआरएल भी बन जाता है। मतलब कि वही टाइटल आपकी गिग का लिंक बन जाता है जो कि कभी भी एडिट या फिर चेंज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि आप बाद में टाइटल एडिट करके चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी गिग का यूआरएल कभी भी चेंज नहीं होगा और वो वैसा ही रहेगा जो कि आपने फर्स्ट टाइम गिग बनाते वक्त टाइटल लिखा था। इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने ये गिग ओपन की है और इसमें अगर आप टाइटल देखो तो वो है आई विल परफेक्टली ट्रेस लोगो और इमेज इन वेक्टर, जबकि अगर इसका यूआरएल देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रिएट योर लोगो और इमेज इन वेक्टर एज सून एज पॉसिबल। तो ये कुछ डिफरेंस है गिग के यूआरएल में और गिग के टाइटल में। इसीलिए आप फर्स्ट टाइम जो भी टाइटल लिखते हो उसमें आप फर्दर कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो और चाहे ऐसा सेंटेंस बन जाए जिसकी कोई भी सेंस ना बने, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम में कीवर्ड्स ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो वो वाला हमारा यूआरएल बन जाएगा और बाद में हम अपना टाइटल एडिट करके चेंज कर सकते हैं और यूआरएल में भी हमारे कीवर्ड्स सेट हो जाएंगे। इस तरह हमें एक डबल बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है जो कि बाद में हमारी गिग का यूआरएल भी बन जाएगा।
हमने जो गिग का टाइटल बनाया है उसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। आई विल रीड्रॉ, रिक्रिएट और कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर बाय मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग। यहाँ पे ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें हम कौन से वर्ड्स को रिमूव या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट टाइम वाला टाइटल पूरी तरह ही डिफरेंट लिख सकते हो और यूआरएल बनाने के बाद उसको एडिट करके अपना मेन टाइटल बाद में ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल अपने ही टाइटल को यूआरएल में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि वो मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है, तो इसीलिए हम यही टाइटल यहाँ पे लेके आगे बढ़ते हैं। टाइटल लिखने के बाद आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये आपने एक्यूरेट सिलेक्ट करनी है और अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स की गिग को देखें और यहाँ ऊपर आपको शो हो जाएगा कि ये गिग कौन सी कैटेगरी और सब कैटेगरी से है और वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी गिग का मेटा डाटा लिखना होता है जिसमें आपने अपनी गिग को फर्दर स्पेसिफाई करना होता है कि आपकी सर्विस में क्या स्पेशल है। कुछ सब कैटेगरीज में गिग का मेटा डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता है लेकिन कुछ में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि इस सब कैटेगरी में मतलब कि वेक्टर ट्रेसिंग में गिग मेटा डाटा रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और अब हम देखते हैं सर्च टैग्स। टाइटल के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है सर्च टैग्स। थर्ड नंबर पे आपकी गिग डिस्क्रिप्शन आएगी जिसका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है एसईओ में। अच्छा, तो यहाँ हम मैक्सिमम 5 सर्च टैग्स ऐड कर सकते हैं और कोई भी सर्च टैग 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज भी बिल्कुल पता नहीं होगी कि सर्च टैग्स कम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपको बहुत से यूट्यूबर्स या फिर फ्रीलांसर्स बताएंगे कि जो टाइटल में आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वही आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्च टैग्स आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसमें आप फर्दर कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो जो कि आप टाइटल में ऐड नहीं कर पाए। टाइटल के कीवर्ड्स को यहाँ ऐड करना इस ऑप्शन को वेस्ट करने के बराबर है, इसलिए यहाँ पे आपने वो वाले कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपने ऑलरेडी टाइटल में नहीं लिखे हैं। अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो तो उस एक को आप यहाँ पे जरूर रिपीट कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करें। जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रास्टर टू वेक्टर, वेक्टर ट्रेसिंग, अडोबी इलस्ट्रेटर, वेक्टराइज इमेज, ट्रेस लोगो। और वैसे भी इन सर्च टैग्स को तो जब हम चाहें बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो वो इतना कोई इशू नहीं होता है। अगर आपकी गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपने यहाँ पे इन सर्च टैग्स को चेंज करके देख लेना है और हो सकता है उसके बाद आपकी गिग अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। ये लिखने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो यहाँ ऊपर हमारी गिग का वही यूआरएल बन जाएगा जो कि हमने टाइटल में लिखा था। और अब आप चाहो तो पेज पे बैक जाकर अपने टाइटल को एडिट या फिर पूरी तरह चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी गिग का यूआरएल कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट पेज आ जाता है प्राइसिंग। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिंगल पैकेज ऑफर करना चाहते हो या फिर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करना चाहते हो। अगर तो आप सिंगल पैकेज ही ऑफर करोगे तो क्लाइंट को जस्ट वही एक सिंगल पैकेज ही आपके गिग पे दिखेगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करोगे तो क्लाइंट को भी ऑप्शंस मिलते हैं। इसीलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करो और उसके लिए आपने क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक करना है या फिर आप ऑफर पैकेजेस से इसको ऑन कर सकते हो। प्राइसिंग पेज पे एसईओ के लिहाज से जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पैकेज की डिस्क्रिप्शन। आप अपने गिग के तीनों पैकेजेस में कैसी डिस्क्रिप्शन लिखते हो और क्या क्लाइंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है और अगर तो मैं जल्दबाजी में बताऊंगा तो सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइसिंग पेज पे हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, गिग एक्स्ट्रास कैसे ऐड करने हैं, कस्टम गिग एक्स्ट्रास कैसे ऐड कर सकते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम गिग डिस्क्रिप्शन और FAQs पे भी बात कर लेंगे। आई होप आपको गिग क्रिएट करने के प्रोसेस में फर्स्ट पेज के बारे में पूरी तरह डिटेल से पता चल गया होगा। आप यहाँ तक गिग बनाओ और उसको ड्राफ्ट में सेव कर लो। जैसे जैसे नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो हम ऐसे ही फर्दर बनाते जाएंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर तो कुछ समझ ना आया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।